भाटी राजवंश की नवी राजधानी कहे जाने वाला जैसलमेर रियासत कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से सीधा कनेक्शन रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ये वंशज कहे जाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आज भी सोनार दुर्ग के जो महल है उसमें देखा जा सकता है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ये राज परिवार का जो सिंहासन है या जहां भगवान जिस तरीके से श्री कृष्ण का इस सिंहासन पर है वो छत्र है और इसे मेगांडबर छत्र है वो कहा जाता है। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है क्योंकि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होता है तो उस रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह के बाद भगवान इंद्र है जिस तरह तमाम तामझाम लेकर जिस तरीके से स्वर्गलोक से भेजते हैं और स्वर्गलोक में भेजने के बाद जिस तरीके से है उनका स्वागत है वो करते हैं। तो स्वागत के तौर पर जिस तरह से भगवान इंद्र ने है वो ये मेगांडबर छत्र है वो भेजा था और श्री कृष्ण ने ये मेगांडबर छत्र है अपने ही पास है वो रख लिया था। और ये छत्र आज भी जिस तरीके से जैसलमेर रियासत काल के जो भी राजा रहे हैं उनके पास रहे हैं और करीब 5200 वर्ष पुराना ये छत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से छत्र 5200 वर्ष पुराना है और कहीं ना कहीं जैसलमेर रियासत के राजा जितने भी रहे हैं इनके छत्र के नीचे बैठ कर ही है वो राज किया है। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। उस गौरवशाली इतिहास को देखने आज कई लोग देखने को आते हैं और हर कोई सुनता है जो अचंभित सा है वो हो जाता है क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण का जो छत्र है उनके आपको दर्शन करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गौरवशाली इतिहास है वो रहा है। हम जैसलमेर रियासत काल के जिस तरीके से मारावल पैलेस के और डायरेक्टर है देवेंद्र सिंह जी। देवेंद्र सिंह जी क्या इतिहास रहा है क्योंकि जैसलमेर का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है और कहा जाता है कि जैसलमेर का जो राजवंश है वो कृष्ण वंशज है। तो कितना गौरवशाली इतिहास है? जैसलमेर का इतिहास हमेशा ही समर्थशाली और प्रभावशाली रहा है। भगवान श्री कृष्ण से इनका सीधा कनेक्शन रहा है। भगवान श्री कृष्ण की मथुरा के बाद से ये जैसलमेर उनकी नवी राजधानी है। वो तो ये आप छत्र देख रहे हैं इसको मेगांडबर छत्र कहते हैं। इसके पीछे तो उनके स्वागत के लिए भगवान श्री इंद्रदेव ने स्वर्ग से शाही लाजमा भेजा था तो उसमें से एक ये मेगांडबर छत्र भी उसमें शामिल था और उस छत्र का प्रभावशाली इतना वो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने इस छत्र को अपने पास ही रख दिया और बाकी वाला शाही राजमा जो था वो वापस भगवान श्री इंद्र को सुपुर्द कर दिया था। और इसी छत्र की वजह से जो भी शासक इसके नीचे विराजते थे तो उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का सीधा आशीर्वाद रहता था ताकि वो अपनी जनता के प्रति न्यायप्रिय व्यवस्थाएं बना रखे और पूरा न्यायप्रिय व्यवस्था बनाई रहे। और इसी छत्र के कारण यहाँ के शासकों को छत्र यादवपति का एक विरोध भी उनको प्राप्त हुआ है और इसी से ही वो प्रजा के लिए न्यायप्रिय जो भी व्यवस्था होती थी वो उनके हित में फैसले लेते थे। तो कैसा लगता है जिस तरीके से आज मंच पर जिस तरीके से जितने भाटी राजवंश रहे हैं अलग अलग मथुरा से निकले हैं लेकिन जैसलमेर रियासत के ध्वज पर आज भी जिस तरीके से मेगांडबर छत्र है तो कितने शासक और कितना वर्ष पुराना ये मेगांडबर छत्र है? तकरीबन यह मेगांडबर छत्र 5000 वर्ष पुराना है। उससे अधिक का समय हो गया है और उनके पीछे जितने भी वंशज होते आए हैं जो शासक बने हैं उन शासकों के पास में ये रहा है। और ये छत्र सिर्फ जैसलमेर के बाकी शासकों के पास है और हमारे किसी शाखा के पास इस तरीके का नहीं है क्योंकि बाकी वाले इन्हीं से निकले। देश दुनिया से जितने भी लोग आते हैं इस छत्रों को देखते हैं इसके बारे में सुनते हैं तो बेहद आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो कैसा अनुभव कोई आम जन को होता है? शुरुआत में यह छत्र में पूरे भारत वर्ष और उससे आगे के जिसको भी भगवान श्री कृष्ण से आस्था रही है तो ये बाकी शासकों के राजमहल में ही था। तो फिर हमने इसको म्यूजियम के अंदर इसको शामिल किया गया ताकि लोगों को इसके दर्शन प्राप्त हो सके और काफ़ी लोगों की भगवान श्री कृष्ण से आस्था रहती है कोई उनकी पूजा भी करते हैं। तो आमजन के लिए हमने ये 10 वर्ष पूर्व ही इनको बिल्कुल जिस तरीके से मेगांडबर छत्र को लेकर काफी गहरी आस्था है क्योंकि जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर ये जैसलूर नाम का जो कुआं है जो सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण ने है वो खोदा था। उसके साथ साथ जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जो पीछे जो छत्र है जो भगवान इंद्र ने दिया था वो छत्र आज भी जैसलमेर में है वो विराजमान है और कहीं ना कहीं जैसलमेर रियासत के जितने भी राजा है उन राजा को जिस तरह से आशीर्वाद है वो भगवान श्री कृष्ण का बना हुआ है ताकि जो अकाल की विभीषिका जो जैसलमेर झेल रहा था तमाम जो परेशानी जो जैसलमेर में थी तो भगवान श्री कृष्ण का जो आशीर्वाद पड़ा तो सुख समृद्धि जैसे है वैसा माहौल बना चुका था। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जो नगरी है वो जैसलमेर को कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ के वंशज आज भी कृष्ण वंशज है।